नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश के करोड़ों लोगों के लिए जुलाई का महीना महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आया है। एक तरफ कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 183 रुपए तक कम हुए हैं, तो दूसरी तरफ वाहन चालकों के लिए भी बड़ी राहत सामने आई है। हालांकि राहत अभी सीमित है, लेकिन जल्द पूरी राहत के संकेत यहां से दिखाई दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट का असर अब घरेलू बाजार में दिखाई देने लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बड़ी कटौती दर्ज की गई है। इस फैसले के बाद जहां पेट्रोल के दाम में सीधे 5 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी गई है, वहीं डीजल की कीमतों को भी 3 रुपए प्रति लीटर तक घटा दिया गया है। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत बेहद मायने रखती है, क्योंकि पिछले लंबे समय से तेल के दामों में सिर्फ बढ़ोतरी का सिलसिला ही देखने को मिल रहा था। ईंधन की ये नई और घटी हुई कीमतें आज यानी 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दी गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कीमतों में गिरावट का ये कदम किसी सरकारी तेल कंपनी की तरफ से नहीं उठाया गया है। भारत के बाजार में सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर के रूप में अपनी पहचान बना चुकी कंपनी नायरा एनर्जी ने इस कटौती की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। अगर हम नायरा एनर्जी की बाजार में स्थिति की बात करें तो देश में इसके करीब 7,000 पेट्रोल पंप हैं। जहां एक तरफ निजी क्षेत्र की इस कंपनी ने दाम घटाकर आम जनता को राहत की सांस लेने का मौका दिया है, वहीं दूसरी तरफ देश की सरकारी तेल कंपनियों के रुख ने लोगों को थोड़ा मायूस किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख ईंधन कंपनियों ने अपनी कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियां जो मिलकर देश के 1 लाख से ज्यादा अधिक पेट्रोल पंपों के कुल नेटवर्क का लगभग 90% हिस्सा संभालती हैं, उन्होंने अपने रेट जस के तस रखे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो देश की राजधानी दिल्ली में आज भी इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पर पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की पुरानी कीमत पर ही बिक रहा है। कुछ समय पहले जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई थी, तब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। उस ग्लोबल तनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। उस संकट के समय घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ाने का सिलसिला शुरू करने वाली कंपनियों में नायरा एनर्जी ही सबसे आगे थी। बीते 26 मार्च को इसी कंपनी ने अपने इनपुट कॉस्ट का हवाला देते हुए पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अब जब वैश्विक परिस्थितियां सुधरी हैं, तो कंपनी ने उतनी ही रकम घटाकर कीमतों को पुराने स्तर पर ला दिया है। नायरा एनर्जी के इस कदम के बाद देश की सरकारी तेल कंपनियों ने भी भारतीय उपभोक्ताओं पर महंगाई का एक बड़ा बोझ डाला था। लगभग 4 साल तक कीमतों को स्थिर रखने के बाद सरकारी कंपनियों ने मई महीने में एक के बाद एक कई बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की थी। उस दौरान कुल मिलाकर ईंधन की कीमतों में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिससे आम आदमी का बजट प्रभावित हुआ था। वैश्विक बाजार में जो सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है, वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट का दोबारा पूरी तरह खुल जाना। यह समुद्री रास्ता अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार के लिए एक जीवन रेखा माना जाता है, जो पिछले दिनों युद्ध और तनाव के कारण असुरक्षित हो गया था। अब इस रास्ते के सामान्य होने से क्रूड ऑयल और एलएनजी की आवाजाही बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हुई है। सप्लाई ठप होने का डर खत्म होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से नीचे गिरे हैं, जिसका पहला फायदा भारतीय बाजार में इस कटौती के रूप में देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि इस प्राइवेट कंपनी की पहल के बाद क्या सरकारी तेल कंपनियां भी आने वाले दिनों में आम जनता को ऐसी ही कोई राहत देती हैं या फिर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।